बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अपने CS 601 के क्विज़ 4। सो हमारा जो पहला क्विज़ है वो है डैश इज़ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द बाइनरी स्ट्रिंग। सो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है तो हमने इसमें देखना है कि हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस है वो कितना है, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। सो हमारे पास देखें, ये जो ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे वन है, ये एक डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे वन है और यहाँ पे ज़ीरो है। बाकी ये दोनों ज़ीरो हैं और ये भी ज़ीरो है, और ये एंड लास्ट पे वन है और ये भी वन है। सो बाकी हमारे पास सिर्फ दो जो हमारी बिट्स हैं वो चेंज है, तो हमारा जो है 2 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 2 इज़ द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द बाइनरी स्ट्रिंग। सो ये इसमें से क्वेश्चन है हमारे पास, एरर करेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन एरर करेक्शन। हमारे पास जो एरर डिटेक्ट करना होता है वो इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, बट एरर करेक्शन इज़ द मोर डिफ़िकल्ट टास्क। डैश इज़ द प्रोसेस इन विच द सेंडर एड रिडंडेंट बिट्स टू द एक्चुअल डाटा बिट्स। कोडिंग इज़ द correct answer. Coding is the process in which sender add redundant bits to the actual bits. Basically, coding is done to detect and correct errors during transmission. So coding is the correct option. नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डैश। सो द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। इन दिस प्रोटोकॉल सेंडर सेंड वन फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो सेंडर होता है ना, वो एक फ्रेम सेंड करता है और एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, और देन फिर वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता है। तो इससे हमारा जो क्या होता है, हमारा जो एरर कंट्रोल है उसमें एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिलती है। सो इसलिए हमारे पास जो वेट एंड स्टॉप प्रोटोकॉल होता है वो यूज़ होता है हमारा बहुत फ्लो कंट्रोल के लिए और एरर कंट्रोल के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड बाय PPP टू ऑथेंटिकेट पासवर्ड। PPP हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट। सो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चैप। चैप इज़ डिफाइन एज इज़ नोन एज चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। सो या नेक्स्ट हमारे पास है checksum is an error detection technique that can be applied to a message of any length। हमें किसी भी लेंथ पे हम checksum को यूज़ कर सकते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म सिंगल बिट एरर रेफर्स टू। द टर्म सिंगल बिट एरर रेफर्स टू द चेंजिंग ऑफ वन बिट ऑफ अ डाटा यूनिट। सो जिसमें हमारी सिर्फ एक बिट चेंज होती है, उसको हम जो है वो कहते हैं चेंजिंग सिंगल बिट एरर। फॉर एग्जांपल, अगर ये डाटा है 001 और जब इसको ट्रांसमिट किया है तो ये बन गया है 000, तो ये हमारी जो एक बिट है ये यहाँ से चेंज हो गया है, तो इसको हम कहते हैं सिंगल बिट एरर। इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड अवर मैसेज इनटू ब्लॉक ऑफ K कॉल्ड एज कोड वर्ड्स। द पर्पज ऑफ एडिंग रिडंडेंट बिट्स इन ब्लॉक कोडिंग इज, रिडंडेंट बिट्स हम क्यों ऐड करते हैं ब्लॉक कोडिंग में? टू प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी। इसमें हमारी जो होती है रिडंडेंट बिट्स हेल्प करती हैं डिटेक्शन में और करेक्शन में एरर्स की, तो इसलिए हम जो है ये जो होती है रिडंडेंट बिट्स यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैप एंड चैप आर यूज्ड बाय डैश एज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैप हमारे पास है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एंड चैप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आर यूज्ड बाय PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सो ये थे हमारे आज के MCQs। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे, बहुत इजी थे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म्स, क्योंकि ये हमारे लास्ट MCQs थे। उसके बाद जो है मतलब क्विज थे, उसके बाद जो है हमारा फाइनल टर्म ही होगा डायरेक्ट। सो आई होप सो कि मैं इस चैनल पे अपनी प्रिपरेशन की वीडियो ज़रूर जो है ना वो अपलोड कर दूँगी। जो मैंने मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो जो है वो की थी अपलोड मिड टर्म में, वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रही थी और बच्चों के बहुत अच्छे पेपर्स हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंट्स भी आए थे और उनका फीडबैक आया था, तो मैं बहुत ग्लैड हूँ इस वजह से कि सबका जो है ना हेल्प हुई है। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि फाइनल टर्म की वीडियो भी मैं जो है ना लाजमी अपलोड कर दूँ। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।